अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मॉडल तक हमने जितनी भी स्टडी की है, हम एक्चुअली में व्यूज की दो टाइप्स भी कवर कर चुके हैं, जो कि अननोइंगली हम कवर कर चुके हैं। आज मैं उसके बारे में आपको अवेयर करना चाहती हूँ ताकि आपकी व्यूज को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना रहे। मॉडल को भी हम स्टडी करेंगे और उसके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि अब तक हमने जितना मॉडल को स्टडी किया है या अब तक हमने जितनी भी स्टडी की है उसमें हमने व्यूज की कितनी टाइप्स को कवर कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ आप अपने सामने देख सकते हैं कि बेसिकली व्यूज की 4 टाइप्स हैं, जो कि है स्टैंडर्ड, स्ट्रांगली टाइप्ड, लेआउट एंड पार्शियल। जिसमें से स्टैंडर्ड एंड स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज हम कवर कर चुके हैं। अब तक हम जितना भी जो भी व्यू का इस्तेमाल कर रहे थे वो स्टैंडर्ड व्यू था। अगर आपको याद हो, अब तक हम जो व्यूज के साथ काम कर रहे थे वो व्यू बैग, व्यू डाटा के थ्रू काम कर रहे थे। बेसिकली एक ऐसा व्यू जिसको कंट्रोलर से बहुत कम इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत ना पड़े, ऐसे व्यू को हम स्टैंडर्ड व्यू कहते हैं। और हम अगर हमने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी भी है तो हम व्यू बैग, व्यू डाटा का यूज करते हैं, जैसा कि हम अब से पहले करते आए थे। और व्यू बैग और व्यू डाटा के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम बहुत ही कम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये वही केस है स्टैंडर्ड व्यू। आई होप आपको ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज। स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज भी हमारी कवर हो चुकी है मॉडल के साथ। स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज हमारे बनते ही तब हैं जब हम मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। अब इसकी जो थ्योरी है वो इतनी इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें नहीं बताऊंगी। तो इस यही वजह थी कि मैंने आपको सबसे पहले मॉडल क्रिएट करना सिखाया और अब मैं बताऊंगी कि हमने इस मॉडल के साथ किस तरह से स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू को कवर किया है। यहाँ स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू में बेसिकली क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा डाटा कंट्रोलर से व्यू की तरफ पास करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं, मॉडल्स के थ्रू। तो मॉडल बेसिकली एक ब्रिज का काम करते हैं जो कंट्रोलर से डेटा को व्यूज में ट्रांसफर करते हैं ज्यादा अमाउंट में। अगर आपको याद हो तो हमारी मॉडल एक क्लास ही थी जिसके अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अगर हम व्यू डाटा और व्यू बैक की बात करें तो उसमें उसका हम एट अ टाइम कोई 1-2 वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं या 5-10 वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि मॉडल क्लास के थ्रू हम पूरी एक क्लास बना सकते हैं, उसमें जितनी चाहे डेटा टाइप्स रख सकते हैं। कोई मेंबर कोई फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो क्लास बेसिकली एक किस्म की यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होती है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से उस डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, अपनी मर्जी से उस क्लास को बनाते हैं। तो स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, आपने यहाँ पे देखा था कि हम अपने मॉडल बनाते थे, मॉडल का ऑब्जेक्ट पास करते थे अपने व्यू में, और उसको एक्सेस करने के लिए हम पहले क्या करते थे, अपने मॉडल का नेम स्पेस मेंशन करते थे, देन मॉडल के नेम से उसे एक्सेस करते थे, और जो भी डेटा हमने एक्सेस करना होता था उसे रेजर सिंटैक्स के थ्रू @ लगा करके और मॉडल का कीवर्ड यूज करके एक्सेस कर लेते थे। यही व्यू हमारा स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू है। एक तो इसे स्ट्रांगली टाइप्ड इसलिए कहा जाता है कि हम क्या करते हैं, एक तो ज्यादा अमाउंट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा जितना भी डेटा हमने एक्सेस करना होता है उसको एक्सेस करने का प्रॉपर मेथड होता है, एक कंप्लीट प्रॉपर मेथड होता है, और इसके साथ ही साथ हमें इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड होती है। आप इस पर होवर ओवर करें तो आपको काफी डिटेल्स मिल जाती है, यही इंटेलिजेंस है। और इसके अलावा अगर आपने अपने मॉडल में वेरिएबल का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और आप यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर से एक्सेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी कि हमने कौन कौन सी व्यूज की टाइप्स कवर कर ली हैं और किस तरह से कवर की हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।